दोस्तों, जब भी हम अपराध की दुनिया की कहानियों के बारे में सुनते हैं, तो हमारे ज़हन में बड़े-बड़े गैंगस्टर और माफिया डॉन के नाम आते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से एक ऐसा नाम भी उभर कर आया था, जिसने कम उम्र में ही खौफ और डर का दूसरा नाम बना दिया, और उसका नाम था दुर्लभ कश्यप। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की, जिसने बचपन से ही हथियार और खून-खराबे का रास्ता चुन लिया। उसके हाव-भाव, उसका पहनावा, उसकी बोलचाल, सब कुछ उसे एक गैंगस्टर के रूप में पेश करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि गलत लोगों के साथ हमेशा गलत ही होता है, और दुर्लभ कश्यप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए जानते हैं दुर्लभ कश्यप की पूरी कहानी, जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक। दुर्लभ कश्यप का जन्म सन 2000 में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ। उसके पिता एक साधारण नौकरी पेशा इंसान थे, जबकि माँ एक टीचर थी। परिवार बिल्कुल सामान्य था, लेकिन शायद वक्त और हालात ने इस लड़के को ऐसा मोड़ दे दिया, जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। बचपन से ही दुर्लभ बाकी बच्चों से अलग था। जहाँ एक बच्चा खिलौना से खेलता, वहीं दुर्लभ को लड़ाई झगड़े, दबंगई और गुंडों के किस्से सुनना बहुत पसंद था। धीरे धीरे उसका झुकाव पढ़ाई लिखाई से हटकर गलत संगत की तरफ हो गया। किशोरावस्था में पहुंचते ही उसने स्कूल में दबंगाई दिखानी शुरू कर दी। वो अपने ग्रुप के साथियों को हथियार दिखाकर डराता और छोटी छोटी वारदातों को अंजाम भी देता। उसके बारे में कहा जाता था कि 14-15 साल की उम्र में ही उसने अपने दोस्तों के साथ गैंग बनाना शुरू कर दिया। वह हमेशा काले कपड़े पहनता और सिर पर सफ़ेद रुमाल बांधता और आंखों पर काला चश्मा लगाता था। उसका यही लुक लोगों के बीच उसके खौफ का प्रतीक बन गया। धीरे धीरे उसकी पहचान बाल अपराधी के तौर पर होने लगी थी। चोरी, मारपीट, धमकाना, ये सब उसकी आदतें बन गई थी अब। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका अपराध भी बढ़ता गया। दुर्लभ ने सोशल मीडिया को अपने गैंग को मशहूर करने का जरिया बनाया। वह फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने गैंग की तस्वीरें डालता, हथियारों के साथ पोज देता और लोगों को धमकियां लिखता। उसके पोस्ट पर लिखा होता था, दुश्मनी बुरी चीज है, निभानी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर उसकी पॉपुलैरिटी युवाओं के बीच बढ़ती गई। कई किशोर उसके स्टाइल से प्रभावित होकर उसके गैंग में शामिल होने लगे। इतनी कम उम्र में ही उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। कई बार उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। पुलिस ने उस पर कई धाराएं लगाई, हत्या की कोशिश, लूट, धमकी और गैंगस्टर एक्ट। लेकिन हर बार वह जेल से बाहर आकर और ज्यादा खतरनाक बन जाता था। दुर्लभ कश्यप की एक खास पहचान थी, हमेशा काले कपड़े पहनना, हथियार लेकर घूमना, अपने नाम के आगे गैंगस्टर लिखना और सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहना। उसका यही स्टाइल लोगों के बीच डर और आकर्षण दोनों का कारण बन गया। शहर के कई युवा उसे अपना आइडल तक मानने लगे। धीरे धीरे उज्जैन और आसपास के इलाकों में दुर्लभ कश्यप का नाम खौफ के रूप में लिया जाने लगा। दुकानदार उससे डर कर उसे हफ्ता देने लगे। लोग उसे झगड़ा करने से बचते और पुलिस भी उसे पहचानने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर सूरज एक दिन ढलता जरूर है। 6 सितंबर 2020 की रात उज्जैन के नानाखेड़ा इलाके में दुर्लभ कश्यप अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था, और उसी समय उसका सामना एक दूसरे गैंग से हो गया। कहते हैं विवाद पहले से चल रहा था। दोनों गैंग के बीच झगड़ा बढ़ा और अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। दुर्लभ कश्यप पर ताबड़तोड़ हमला हुआ और उसी वक्त उसके सारे के सारे दोस्त वहां से भाग निकले। हमले के कुछ देर बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसे बचाया नहीं जा सका, और उस समय उसकी उम्र मात्र 20 साल थी। दुर्लभ कश्यप की मौत की खबर पूरे उज्जैन और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। उसके अंतिम संस्कार में भारी भीड़ जुटी। सोशल मीडिया पर उसके फैंस ने रिप पोस्ट डालना शुरू किया। कई युवाओं ने उसे अपने हीरो की तरह पेश किया, लेकिन हकीकत ये थी कि दुर्लभ की जिंदगी एक चेतावनी थी कि गलत रास्ते पर चलने का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। दुर्लभ के जाने के बाद पुलिस ने साफ साफ कहा, जो रास्ता अपराध का होता है वह कभी भी लंबा नहीं चलता। कई समाजसेवियों ने भी युवाओं से अपील की कि वे दुर्लभ जैसे अपराधियों को अपना आइडल न माने। दुर्लभ कश्यप की कहानी हमें ये सिखाती है कि गलत संगत इंसान को अपराध की तरफ ले जाती है। सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए हथियार
और दबंगई करना खतरनाक साबित हो सकता है। अपराध की दुनिया का अंत हमेशा जेल या मौत ही होता है। दोस्तों, यह थी दुर्लभ कश्यप की पूरी कहानी। एक ऐसा लड़का जिसने बहुत ही छोटी उम्र में बड़ा नाम तो किया, लेकिन वह नाम खौफ और अपराध का था। उसकी कहानी हमें यह भी बताती है कि गैंगस्टर बनने में मजा आ सकता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।